वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन वीडियो। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप हमारे क्वेश्चन का। इफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू 5/1 इज गिवन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 4c अपॉन 3b + 4d। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियरली ए और सी की वैल्यू 5 है और बी और डी की वैल्यू 1 है। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में इसे पुट करेंगे, सिंपली वी विल गेट अवर आंसर दैट इज़ 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप। 6500 is shared between A, B and C if A is to B equals to 3:2, B is to C equals to 4:3। तो हमें फाइंड क्या करना है? सम ऑफ शेयर्स ऑफ A and B एंड डिफरेंस ऑफ शेयर्स ऑफ B and C, सॉरी A and C। ठीक है, तो हम पहले A, B और C के मतलब जो रेशियो होगा उसे फाइंड करेंगे। A:B हमें 3:2 गिवन है, जो ये स्क्वायर में मैंने नंबर कर रखे हैं हमें फाइंड करना है, गिवन नहीं है। ठीक है, B:C = 4:3 ये हमें गिवन है। ठीक है ना, इसी तरह से हम फाइंड करेंगे। लास्ट नंबर यहाँ पे 2 है तो नेक्स्ट नंबर 2 होगा। पिछली वीडियो में हम ये रेशियो निकालना सीख चुके हैं, तो मैं सपोज कर रही हूँ कि आप सबको इतना आता होगा। ठीक है, तो 4 नंबर यहाँ पे लास्ट नंबर 4 है तो ये नेक्स्ट नंबर 4 होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कंबाइन रेशियो आएगा 12:8:6। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम इसे जब कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 643। ठीक है, अब इसका कंबाइन रेशियो देखेंगे 13 का जो हमें सम गिवन है वो 6500 के इक्वल्स टू गिवन है। तो एक यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितनी होगी 500। हमें निकालना है सम ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड बी। सम ए और बी का कितना है 10 की वैल्यू क्या होगी 10 की मल्टीप्लाई एक यूनिट की वैल्यू में करेंगे, दैट इज़ 5000। ठीक है, डिफरेंस ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड सी, ए और सी में डिफरेंस कितना है 6 में से 3 माइनस कीजिए आप, 3 आएगा। 3 यूनिट की वैल्यू कितने में होगी, एक 1 यूनिट की वैल्यू से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 1500। ठीक है ना, A - C दैट इज अवर आंसर। Move on the next type. The ratio of sides of two square is 3:4 and find the ratio of their areas। हमें पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो इनका रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, इनका सिंपली स्क्वायर करेंगे और इसका रेशियो निकाल देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो हमारा क्वेश्चन का देखेंगे हम, द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स इज 2:9 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का हमें दे रखा है और हमें एरिया निकालना है सर्कल का। इस केस में क्या करेंगे, देखिए 2πr होता है सर्कमफ्रेंस का। ठीक है, सर्कल की इसमें भी आर आता है और एरिया में भी आर आता है, तो हम यहाँ पे सिंपली आर की वैल्यू पुट करेंगे। तो πr² फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस जो हमें गिवन है यहाँ से हम आर की वैल्यू ले लेंगे और जो रेशियो है सर्कल का एरिया का तो होता है πr²। पाई कॉमन है, पाई से पाई पे कैंसिल हो जाएगा। आर का हम यहाँ से ये वाला रेशियो यूज़ करेंगे जो हमारे सर्कमफ्रेंस में कॉमन होती है आर। ठीक है, जैसे सर्कमफ्रेंस में भी 2πr आता है और यहाँ पे भी πr² है, तो आर की वैल्यू पुट करिए तो ये 4 और ये 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 81। दैट इज़ हमारा 4:81 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। जब भी कभी हमें इस तरह से वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए कहेंगे, हम सीधा उठा के ये जो रेशियो गिवन है इसका क्यूब कर देंगे और वही हमारा आंसर होगा। 3 का क्यूब हम करेंगे 27, 4 का क्यूब करेंगे 64, दैट इज़ अवर आंसर। मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप। देयर आर boys and girls in a school in the ratio 3:2 find the number of girls if boys are 500 more than girls। देखिए रेशियो हमें गिवन है बॉयज़ और गर्ल्स का 3:2 और उनका जो डिफरेंस है यानी कि 500 ज़्यादा है बॉयज़ गर्ल्स से, तो एक यूनिट का हमें जो डिफरेंस दे रखा है इन दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट है, दैट इज़ इक्वल टू 500। अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू है, गर्ल्स की। ठीक है ना, यानी कि 2 की वैल्यू निकालनी है। 2 यूनिट्स की वैल्यू 1000 हो जाएगी, दैट इज़ अवर आंसर। मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप। A and B are invested capital in the ratio of 9:11. If they invested total capital of rupees 3240, find how more capital was invested by B than A। ठीक, A:B का रेशियो हमें दे रखा है 9:11। इसका कंबाइंड रेशियो हमें कितना मिल जाएगा 20 इज इक्वल टू 3240। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट पहले हम देखेंगे कि हमें निकालना है क्या। हाउ मोर कैपिटल वॉज इन्वेस्टेड बाई बी देन ए। बी की कैपिटल कितनी ज़्यादा है ए से, तो हम यहाँ पे ए डिफरेंस निकालें तो 2 का डिफरेंस आता है ना, 9 - 11 11 - 9 = 2, तो 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हमें 20 की वैल्यू दे रखी है 3240।
दैट इज़ 9 और 11 20 का हमें सम दे रखा है 3240। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगी तो हमारे पास ऑलरेडी 2 की वैल्यू बचती है, 324 हमारा आंसर होगा क्योंकि हमें 2 यूनिट्स की ही वैल्यू निकालनी है। दैट्स ऑल फॉर दिस कंसेप्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।